इस वीडियो में देखेंगे कि हम लाइन कैसे बाइसेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर कौन सा सेगमेंट है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना। ओके, सो इफ यू हैव टू बाइसेक्ट द स्ट्रेट लाइन, टू बाइसेक्ट अ गिवन स्ट्रेट लाइन, अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन है, 5 सेंटीमीटर हम निकालेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन, मतलब लाइन सेगमेंट। तो इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, तो हमें कहा है 5 सेंटीमीटर को लाइन को आपको डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन इज दैट, या देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट बाइसेक्ट लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ए बी है, उसको बाइसेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेंगे, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसको नाम देंगे ए बी। ओके, उसके बाद आपका कंपास लीजिए। ओके, उस कंपास में आप पेंसिल डालिए, और याद रखना पेंसिल उसकी इक्वल रेंट होने के लिए आप ऐसे किताब में या प्लेन सरफेस पे रख के उसको रख के टाइट कर देना। प्लेन सर देखिए, ऐसा प्लेन सरफेस में रख के उसको टाइट कर देना जिससे वो पकड़ बने। और प्लेन सरफेस इंपॉर्टेंट है कि देखिए प्लेन सरफेस है नहीं। ओके, दोनों की लाइन सेम है, तो इस हिसाब से आप नेक्स्ट स्टेप किया जाता है। अब देखिए, इस दो बाइसेप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना कि यहाँ पे पेंसिल कंपास का नीप पॉइंट रखना, और आधे से ज़्यादा, हमें पता है कि इतना आधा होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पेंसिल का थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ओके, आधे से ज़्यादा थोड़ा सा पेंसिल में मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको जितना लगता है, आधे से ज़्यादा कुछ भी, थोड़ा सा इतना या फिर थोड़ा सा इतना, कैसा भी अंतर ले सकते हैं। और यहाँ पे एक आर्क मारिए, और यहाँ पे और एक आर्क मारिए। दिस इज़ द आर्क, हमने पढ़ा है पहले वीडियो में, ये होता है आर्क। ऐसा आर्क मारे, फिर ये निप पॉइंट यहाँ पे रखिए, यहाँ पे एक मारिए, और यहाँ पे और एक लाइन मारिए। ओके, ऐसे यहाँ पे दो आर्क मारिए। देखिए, वी गॉट टू पॉइंट्स 1 एंड 2। देन इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। ओके, और इसको नाम देंगे सी डी, और ये मिड पॉइंट हो। इन दिस वे वी हैव बाइसेक्ट टू पार्ट्स। ये और ये देख सकते हैं 2.5 का आधा कितना रहा, 2.5, तो बिल्कुल ये 2.5 आया होगा, ये सी 2.5। सो इन दिस वे हम लाइन को बाइसेक्ट किया जाता है। अब उन्होंने कहा है, इफ सेकंड क्वेश्चन हमें कहा है टू डिवाइड अ गिवन लाइन। देखिए, टू डिवाइड अ गिवन लाइन इंटू 4 to 8 इक्वल पार्ट्स। अगर इनको बोला कि अगर एक लाइन है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे। अगर सपोज हमें दिया है कि सपोज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए, उसके बाद वही चॉप में रेगुलर ये निप पॉइंट यहाँ पे रख, पहले नाम दे देते हैं ए बी, और फिर इस पॉइंट पे रख के आधे से ज़्यादा, यहाँ पे आधा होगा तो थोड़ा सा आधे से ज़्यादा, कौन सा भी डिफरेंस लेने के बाद यहाँ पे एक आर्क मारिए, और यहाँ पे और एक आर्क, फिर ये सेम डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। अगर ये चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब आपका गलत होगा। ये सेम मतलब मेजरमेंट पकड़ के यहाँ पे चॉप रख के एक यहाँ पे रखिए, और एक यहाँ पे रखिए, मार दीजिए। ओके, यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर हमें मिलते फिर से 2 पॉइंट्स, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये मिला सी, ये मिला डी। ओके, पॉइंट हुआ ओ, और ये हो गया 2 पॉइंट्स। हमने कहा, उन्हें कहा है कि 4 पॉइंट, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको और 2 बार डिवाइड करेंगे। तो फिर से वही मेथड, अब इस दोनों का डिस्टेंस लेना है, तो थोड़ा सा हम डिस्टेंस अब कम करेंगे। सो यहाँ से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस,
तो यहाँ पे बिल्कुल न हिलाते हुए ऊपर एक चौक मारेंगे, नीचे एक चौक मारेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे रख के ऊपर एक और नीचे एक, 2 पॉइंट मिले तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज, इसको देंगे नाम ई और एफ, हो गया। और 1-2 पॉइंट्स हो गए। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको भी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस है, चलो मार दो। 1 2, 2 आर्क मारे, फिर इसमें 3 यहाँ पे और एक आर्क, और यहाँ पे नीचे और दोनों ऊपर, फिर से मिले हमें 2 पॉइंट, तो इसको ज्वाइन करो। इसको लेंगे आप GH ना, ये मिला पॉइंट, हो गया। सब इक्वल पार्ट, देखो 4 पार्ट 8 सेंटीमीटर लाइन को 4 इक्वल पार्ट में, तो एक कितने का 2, देखिए 2, ये 2 सेंटीमीटर में सभी डिवाइड करो। सो इन दिस वे अगर हमें बाइसेक्ट किया करना बोला, बाइसेक्ट किया करने को बोला, तो पहले जितने सेंटीमीटर का है उतना सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाइए, जितने सेंटीमीटर का है उतने सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाइए। ओके, लाइन सेगमेंट बनाने के बाद, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। लाइन सेगमेंट बनाने के बाद चॉप में, कंपास में आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए। मैंने आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लिया, यहाँ पे ऊपर मारा, नीचे मारा, और वही सेम डिस्टेंस लेके इस पॉइंट में रख के ऊपर मारा और नीचे मारा। फिर जो पॉइंट्स मिले उसको ड्रॉ कर दीजिए, बाइसेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसको ये करने के लिए हमने फिर से यहाँ पे चॉप रखा, ऊपर मारा, नीचे मारा, और यहाँ पे रख के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ऊपर और नीचे, फिर इसको बाइसेक्ट किया। फिर इसके बाद सेम प्रोसीजर हियर। सो इन दिस वे वी हैव सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट। ओके, अंडरस्टूड। द सेम प्रोसीजर है इन दोनों में, आपको ये समझा तो ये भी समझ में आई होगा। ओके, अगर अब थर्ड क्वेश्चन होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो अच्छे से ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, टू डिवाइड अ गिवन लाइन इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। कह रहा है कि एनी नंबर, कौन से भी इक्वल नंबर में पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो क्या करें, अगर सपोज इसमें ध्यान, अगर हमें पता नहीं है तो क्या करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 8 सेंटीमीटर की, अगर सपोज 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाना है, और इसको बोला है कि सर आप इनको कितने भी इक्वल पार्ट्स में, काफ़ी नंबर, एनी नंबर में डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करना है। तो वो तो बाइसेक्ट हो गया, अब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करना है, हमें इस कंपास में और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहा जाता है प्रोटेक्टर। ये इसे कहा जाता है प्रोटेक्टर। ओके, सो प्रोटेक्टर को हम, तो देखिए ये प्रोटेक्टर का जो नी पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट रखे यहाँ पे, और इसकी जो ये लाइन है नीचे की, 0 की लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन आनी चाहिए इस पर। ओके, आने के बाद कौन से पे, यहाँ पे 30 है, 40 है, 50 है, तो कौन से भी एंगल पे आप मार सकते हैं। तो सपोज मैंने लिया 30 पे पॉइंट रखे, और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद ये उल्टा रखिए। अब यहाँ से मुझे नीचे, अब नीचे और लेना है, तो इसको उल्टा रख के ये वाली लाइन इसमें मैच करनी चाहिए। और जिधर अगर यहाँ पे 30 का लिया, तो यहाँ पर भी 30, नीचे भी 30 ही आएगा, तो नीचे आएगा 30, तो यहाँ पे भी आपको देना है 30, आ गया। ओके, अब उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमने यहाँ ये 30 डिग्री का लिया है, ये भी 30 डिग्री का लिया है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रखे, आप कौन सा भी छोटा सा डिस्टेंस लेके यहाँ पे आपने का इक्वल पार्ट बोलेगा। सपोज मैं इसके 6 इक्वल पार्ट करता हूँ, इस लाइन के 6, तो आप क्या करना, 6 ऐसा थोड़ा सा डिस्टेंस लेके 6 पॉइंट्स मार रहे हैं, जैसे 1, दूसरा जहाँ पे मारा वहाँ पे पॉइंट रख के 2, फिर से आगे वाली इसमें रख के 3, और फिर ये पॉइंट आगे इसमें रख के 3 हो गए, 4, 5 और ये 6। तो इस तरह मैंने 6 पार्ट्स किए, और सेम डिस्टेंस को हिलाना ही है, सेम डिस्टेंस यहाँ पे रख के 1, 2, 3, फिर इसको आगे 4, 5, 6। देखिए
यहाँ पे 6 लाइन डिवाइड किए, यहाँ पे 6, और याद रखना ये 30 और 30 एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 40 लिया तो यहाँ पे 40। अब लास्ट में अब ए पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, मतलब ऐसे 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 लाइन ड्रॉ करते जाना है। जैसे ए पॉइंट को इस पॉइंट से ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 4 5 6 एंड दिस इज 7। और फाइनली हमें इस 6 पार्ट में डिवाइड हो गए। वो देखिए इस तरह से किया जाता है इक्वल पार्ट्स में। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर बोला है कि 6 पार्ट्स में डिवाइड करो तो ये इतनी प्रोसीजर करने से अच्छा, अगर पार्ट ज़्यादा बनाने हो तो ये प्रोसीजर करने से अच्छा है कि आप ये मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें फिर से बता रहा हूँ, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, प्रोटेक्टर रख के कौन से भी एंगल कितना भी ले सकते हैं, पर छोटा एक्यूट एंगल ही लेना है। मैंने कहा था कि एक्यूट एंगल ये 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा होता है, सपोज 30 40 वगैरह, और ऑब्ट्यूज एंगल ये 90 से बड़ा होता है, जैसे कि 180 वगैरह। तो हमें एक्यूट एंगल चाहिए, तो ये 30 40 50 कुछ भी चाहिए, आप ले सकते हैं। इधर जितना लिया उतना ही इधर लेना है। फिर चॉक में थोड़ा सा डिस्टेंस लेके फिर से कंपास में डिस्टेंस लेके आपको मारना है। अगर थोड़ा कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं आप, पर ज़्यादा बड़ा भी ना लीजिए और ज़्यादा छोटा भी ना लीजिए। सो एक मिनिमम डिस्टेंस लिए उतने, और मतलब जिससे कि वो जितने भी पार्ट्स वो आपके लाइन्स पे आ जाए। तो मैंने इतना डिस्टेंस लिखा, एक पॉइंट मारा, और जहाँ पे पहले वाला मारा वो चॉक फिर उस पॉइंट पे रखना, फिर दूसरा मारना, फिर जो पहले वाला दूसरा मारा फिर वो निप पॉइंट यहाँ आना चाहिए, ऐसे कर करके। और इधर भी सेम प्रोसीजर, ये पॉइंट लास्ट वाले इसको जॉइन होगा और बी वाला पॉइंट लास्ट इसको जॉइन होगा, और बीच वाले सभी ड्राइंग करके इस तरह से इक्वल पार्ट्स किया जाता है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड टू हाउ टू बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है। बाय।